यहाँ पे ये समझना है हमें, क्वेरी डिजाइन की मदद से आप एक टेबल से किसी दूसरे टेबल में रिकॉर्ड को डायरेक्टली कैसे पेस्ट कर सकते, ठीक है, कैसे आप उसमें से रिकॉर्ड को ले जा सकते बिना आपको कॉपी पेस्ट किए। और ये काम आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपने इन दोनों को लिंक कर देना है। उसके बाद जब भी आपको किसी टेबल के रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में शिफ्ट करना होगा तो वहाँ पे आपको किसी दूसरे एक्सटर्नल ऑप्शन की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कट कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो टेबल है ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर आप देखेंगे कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो डन है और कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो पेंडिंग है। तो मैं चाहता हूँ इस टेबल के रिकॉर्ड में से जो डन का रिकॉर्ड है वो अलग टेबल में चला जाए, जो पेंडिंग का जो रिकॉर्ड है वो अलग टेबल में चला जाए। तो ऐसे काम करने के लिए हम यहाँ से क्रिएट में क्वेरी डिजाइन का हेल्प लेकर बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बेसिस पे मैक्रो का यूज़ कैसे की जाती है। तो फाइनली पहले हम इस रिकॉर्ड को किसी दूसरे टेबल में पहुँचाने के लिए, जैसे कि डन रिकॉर्ड है तो मुझे किसी दूसरे टेबल में पहुँचाना है, तो ऐसे केस में हम लोग डन रिकॉर्ड को कैसे पहुँचा सकते हैं, चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए आपको चूज़ करनी पड़ेगी यहाँ से टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में यहाँ से कोई भी फील्ड नेम आप ले लीजिए, जैसे कि मेरे को यहाँ पे लिख देना है ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नाम लिख दो। उसके बाद डेटा टाइप आप यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ले लो या फिर लॉन्ग टेक्स्ट वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप भी ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ करनी है। प्राइमरी की इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर आएगा तो वो डुप्लीकेट ना होगा, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पे इस टेबल में जो हमने फील्ड कोई भी बनाया है उसको हम प्राइमरी की यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद मैं इस टेबल को सेव कर दूंगा। मैं यहाँ से सेव करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लोज किया सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करता हूँ और टेबल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है डन, ठीक है, डन रिकॉर्ड। तो मैंने फाइनली यहाँ पे डन रिकॉर्ड के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डन रिकॉर्ड का एक टेबल बन गया, पर इस टेबल में डन रिकॉर्ड के टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वही फील्ड है जो हमने बनाया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं जो हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल में जो डन रिकॉर्ड है वो इस टेबल में पहुँच जाए, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी क्वेरी डिज़ाइन। और क्वेरी डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे उस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस टेबल में आपका रिकॉर्ड है। तो मैंने यहाँ से देखिए ऑर्डर लिस्ट टेबल को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें हमारा रिकॉर्ड है जो डन और पेंडिंग है। तो मैं इसको क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से उन सभी फील्ड का सिलेक्शन ले लूँगा जो मुझे इस टेबल के अंदर पहुँचाना है, जो कि डन रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे मैं सबसे लास्ट वाले फील्ड को क्लिक कर देता हूँ। इससे हमारा इस टेबल के सभी फील्ड नेम सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इस पे क्लिक करके इस फील्ड के ऊपर क्लिक करके नीचे मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे फील्ड वाले सेल के अंदर। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो सभी फील्ड यहाँ से अरेंज हो चुका है अलग अलग कॉलम में। और यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में हमारा है ऑर्डर स्टेटस। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ से ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो ऑर्डर स्टेटस वाला ऑप्शन है इसमें डन और पेंडिंग के ऑप्शंस दी गई हैं। और डन को हमें यहाँ से हटाकर मुझे यहाँ पे इस टेबल में ले जाना जो कि है डन रिकॉर्ड। तो यहाँ ऑर्डर स्टेटस वाला फील्ड हमारा टारगेट फील्ड है, तो ये आपको दिखाना था ऑर्डर स्टेटस। चलिए आगे यहाँ पे हम क्वेरी के अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑर्डर स्टेटस है इसी वाले फील्ड के अंदर डन और पेंडिंग रिकॉर्ड है और हम चाहते हैं जो डन रिकॉर्ड है वो इस वाले टेबल में पहुंच जाए। तो यहाँ से आप देखेंगे फील्ड के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे डन। तो देखिए फाइनली मैंने यहाँ पे डन रिकॉर्ड लिख दिया है। और डन रिकॉर्ड को लिखने के बाद आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे सबसे पहले क्वेरी टूल्स। क्वेरी टूल्स के ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में आपको यहाँ पे चूज़ करनी है मेक टेबल। मेक टेबल में यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है डन रिकॉर्ड। डन रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे इस टेबल के डन रिकॉर्ड को इस वाले टेबल के अंदर ले जाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, डन रिकॉर्ड को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ डेटाबेस में आप टेबल में देख सकते हैं कि जो हमारा डन टेबल का रिकॉर्ड है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद
हमने यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक किया। इतना करने के बाद आपको चूज करनी है यहाँ से डिजाइन टैब में ही आपको मिलेगा रन कमांड। रन कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन आता है। ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आप डन रिकॉर्ड को इस वाले टेबल में ले जाना चाहते हैं जो कि डन रिकॉर्ड है। तो मैं कहता हूँ हाँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करता हूँ। ये हमें बोलता है कि 8 रिकॉर्ड आपके इस टेबल के अंदर, यानी कि जो हमारा ऑर्डर लिस्ट का टेबल है, इसमें 8 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो डन से मैच होता है। तो क्या आप उस रिकॉर्ड को इस टेबल में पहुंचाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं यस। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा डन रिकॉर्ड है वो इस वाले टेबल के अंदर पहुंच गया होगा। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, मैं ओपन बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ डन रिकॉर्ड ही पहुंच चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इस जो क्वारीज हैं, जो मेक टेबल का क्वारी हमने बना रखा है, अब मैं इस क्वारीज को सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए Ctrl+S बटन को क्लिक कर दो, या फिर आप यहाँ से भी क्लोज करके सेव कर सकते हो। यहाँ सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे भी है, सेव कर दीजिए। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं मेक टेबल। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो क्वारी हमारा सेव हो चुका है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑर्डर लिस्ट का रिकॉर्ड मैंने डन रिकॉर्ड के अंदर पहुंचा दिया है, जो कि डन वाला जितना भी हमारा रिकॉर्ड था वो इस वाले टेबल में पहुंच चुका है। जो ऑर्डर लिस्ट का रिकॉर्ड है यहाँ से ये जो डन है ये तो इस वाले टेबल में पहुंचा दिया है जो कि डन रिकॉर्ड है। उसमें पहुंचने के बाद यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। इस वाले टेबल में हमें नहीं रखना है, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो हमने दूसरे टेबल में लेके चले गए हैं, है ना। अब अगर आप चाहते हैं इस रिकॉर्ड में जो डन है वो यहाँ पे ना हो, क्योंकि इस रिकॉर्ड को आपने ऑलरेडी दूसरे टेबल में लेके चले गए हैं आप। अगर आप मान लीजिए इस टेबल के रिकॉर्ड में से जो डन रिकॉर्ड है उसको मुझे डिलीट करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो डन लिस्ट का जो टेबल है इसमें जो डन हमने इस टेबल में पहुंचा चुके हैं और हम चाहते हैं इस टेबल में से जो डन रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपको चूज़ करनी पड़ेगी यहाँ से सबसे पहले अगेन क्रिएट में जाना पड़ेगा, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करनी पड़ेगी और फिर से आपको उसी टेबल को सिलेक्ट करके ऐड करना है जिस टेबल में आपका डन और पेंडिंग था और अभी भी है। और उसको मैं यहाँ से इस टेबल के सभी रिकॉर्ड का सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे इस टेबल के नेम पे डबल क्लिक करके भी मैं इसका सिलेक्शन ले सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस फील्ड पे क्लिक करके नीचे में ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सभी फील्ड यहाँ ऐड हो गया जैसे कि हमने पहले सीखा था। एंड उसके बाद आप यहाँ पे डन रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हैं तो क्राइटेरिया के अंदर इस वाले रो के अंदर लिखना पड़ेगा अगेन डन, ठीक है। और हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे चूज की थी मैक टेबल। मैक टेबल का काम ये था कि जब हम फ्रेश फाइल यानी कि जो हमारा नया रिकॉर्ड है, जो डन रिकॉर्ड है, फर्स्ट टाइम हम किसी दूसरे टेबल में ले जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मेक टेबल पे क्लिक करके आपको वो नया टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको रिकॉर्ड ले जाना होता है। तो वो आपने काम कर लिया है जो कि डन रिकॉर्ड को पहुंचा दिया इस वाले टेबल के अंदर, राइट। अब हमें यहाँ पे इस डन रिकॉर्ड जो ऑलरेडी इस टेबल के अंदर अभी भी है और हम चाहते हैं उसको डिलीट करना, तो उसके केस में हम लोग यहाँ से मेक टेबल नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे डिलीट क्वेरी का हेल्प लेंगे। और डिलीट क्वेरी का जो काम होता है वो क्या करता है, जो डन रिकॉर्ड ऑलरेडी इस टेबल के अंदर है वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा डन वाले क्वेरी को। और उसके बाद हम रन करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे रन करते हैं तो आपके सामने ये ऑटोमेटिक डिडक्ट होके ये पूछते हैं आपसे कि 8 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो डन रिकॉर्ड से मैच होता है, तो क्या आप चाहते हैं कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। तो क्या आप चाहते हैं कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दें, तो आप कहेंगे यस, तो वो डिलीट कर देगा। तो आप इस टेबल को, ऑर्डर लिस्ट वाले टेबल को ओपन करके देख सकते हैं जो आपका डन रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आपने इस डन वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया ऑर्डर लिस्ट के टेबल से। तो अब इस टेबल को मैं, इस क्वारीज को मैं अगेन सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मैं यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करूँगा या फिर अपने कीबोर्ड में Ctrl+S बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ डिलीट डन लिस्ट। और उसके बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो फाइनली इस क्वारीज को मैंने सेव कर दिया एंड इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट डन लिस्ट का काम निकल आया। एंड अब आगे हम बात करते हैं यहाँ से इस वाले, एंड आगे आप इसी टेबल के अंदर देख सकते हैं जो पेंडिंग रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अभी भी है और आप चाहते हैं कि जो पेंडिंग रिकॉर्ड है उनमें सॉरी देखिए अंकित जी, मैं आपको समझाना चाहता था। देखिए यहाँ पे आपका जो डन ऑर्डर लिस्ट था वो तो इस टेबल में पहुंच गया, ठीक है। डन लिस्ट था वो तो इस टेबल में पहुंच गया, आप देख सकते हैं, और पेंडिंग इस वाले टेबल के अंदर अभी भी है। तो अब इन फ्यूचर
क्या हमारा ये रिकॉर्ड हमेशा पेंडिंग रहेगा? नहीं, ये हमारा जो पेंडिंग रिकॉर्ड है कभी ना कभी डन तो होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। मान के चलो कि इन फ्यूचर हमारा ये रिकॉर्ड डन हो गया, तो डन अगर मैंने कर दी, इसको भी मैंने यहाँ पे डन रिकॉर्ड को यहाँ लिख देता हूँ, पेंडिंग को मैंने डन बना दिया। तो अब ज़रा सोचिए, तो मैं यहाँ पे इस टेबल में डन तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले था, तो हमने हटा के इस टेबल में रख दिया है, पर ये रिकॉर्ड कल को फिर से डन हो जाता है, पेंडिंग तो हमेशा रहेगा नहीं, तो नेक्स्ट टाइम तो डन तो होगा। तो मैंने डन कर दिया मान के चलिए। तो अब इस रिकॉर्ड को मुझे इस टेबल में अगेन पहुँचाना है, तो क्या मुझे दोबारा से मेक टेबल को यूज़ करनी पड़ेगी? जी नहीं। अगर आप मेक टेबल पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो इस वाले टेबल का डन रिकॉर्ड इस टेबल में पहुंच तो जाएगा, पर जो ऑलरेडी टेबल बनी हुई है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। जो ऑलरेडी रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। बट आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस टेबल में जो ऑलरेडी डन रिकॉर्ड है वो भी रहे, और इस टेबल में जो अभी अपडेट हुआ है डन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड भी इस टेबल के अंदर सेव हो जाए। तो दोनों रिकॉर्ड आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन मेक टेबल नहीं है। मेक टेबल करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि मेक टेबल करेंगे तो इस टेबल में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा, और इस टेबल का जो डन रिकॉर्ड है वो पहुंच जाएगा। बट आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं ये रिकॉर्ड जो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है वो रिकॉर्ड भी रहे, और ये डन जो रिकॉर्ड अभी हुआ है इसको भी वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको अगेन इस टेबल का एक क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेरीज किस तरह से बनानी पड़ेगी और उनमें क्या क्वेरीज रन करनी है। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे और चूज़ कर लेंगे क्वेरी डिज़ाइन, और क्वेरी डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पे चूज़ कर लेंगे ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से इसको क्लोज करके इस टेबल के सभी फील्ड का सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से इस रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पहुँचाना है? डन रिकॉर्ड को पहुँचाना है। तो मैंने यहाँ पे अगेन क्राइटेरिया रो के अंदर लिख देते हैं डन। मैंने डन लिखा इन्वर्टेड कॉमा के साथ में। उसके बाद अब यहाँ पे आपको डिजाइन टैब में अगेन आना है, और यहाँ पे हमने दो क्वेरी का रन करके हमने देख लिया है, जैसे कि आप मेक टेबल देखा था और एक हमने यहाँ पे डन। और अब हम समझने वाले हैं कि जो इस रिकॉर्ड को हमें जो डन को पहुँचाना है इस वाले टेबल में, और इस टेबल के रिकॉर्ड को लेट नहीं करना है, तो उस केसेस में अब हमें यहाँ पे क्वेरी समझनी है अपेंड। अपेंड क्वेरी को हम लोग सीखने वाले हैं। अपेंड क्वेरी का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास जो डन रिकॉर्ड है जो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है उस रिकॉर्ड में हमें इसको ऐड करना है, यानी कि जो रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी किसी दूसरे टेबल में पहुंचा रखा है उस रिकॉर्ड में हमें इस रिकॉर्ड को अगेन ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे अपेंड क्वेरी का हेल्प लेना पड़ता है। मेक टेबल से क्या होता है कि जो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है उसको डिलीट कर देगा और नया रिकॉर्ड को पहुंचा देगा। बट अपेंड क्या करता है? अपेंड करता है जो ऑलरेडी पहुंचा रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को रखे रहेगा और ये रिकॉर्ड भी पहुंचा देगा। तो आप तो अपेंड करना चाहेंगे, आप ऐसा ही चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को जो डन रिकॉर्ड है वो पहुंच जाए, डिलीट ना हो। तो उसके लिए आपको अपेंड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज़ करनी है उस टेबल का नाम जहाँ आपको ये डन रिकॉर्ड पहुँचानी है। तो मैंने इस टेबल का सिलेक्शन ले लिया। अब उसके बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक किया और यहाँ से रन बटन पे क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है 3 रिकॉर्ड हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, तो क्या आप पहुँचाना चाहते हैं? तो आप कहते हैं यस, तो वो रिकॉर्ड इस टेबल में पहुँच जाएगा। एंड उसके बाद मैं इस क्वेरीज को सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लोज किया और सेव, और यहाँ यस पे क्लिक करके नाम दे देता हूँ। सेव का ना यहाँ पे इस क्वेरी का नाम दे देता हूँ अपेंड क्वेरी, डन क्वेरी। ठीक है, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो फाइनली अब यहाँ पे देख सकते हैं इस डन रिकॉर्ड के अंदर जो हमारा ये 3 रिकॉर्ड था डन वाला वो पहुँच चुका है। अब इस वाले टेबल के अंदर आप देखेंगे कि डन रिकॉर्ड अभी डिलीट नहीं हुआ। तो फाइनली आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि इस वाले टेबल में से डन को डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे दोबारा से क्वेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली आपने 3 काम किए हुए थे। एक तो आपने पहली बार रिकॉर्ड को इस टेबल में पहुँचाया, सेकेंड टाइम आपने जो डन रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना सीखा, एंड थर्ड टाइम आपने जो ऑलरेडी रिकॉर्ड पहुँचा हुआ था उस रिकॉर्ड को आपने दोबारा से इस टेबल से पहुँचाया। और अब आप चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर जो डन रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर दें। तो बार बार आपको क्वेरीज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको 3 क्वारी बनानी पड़ती है। ये बनाने के बाद फिर आप इन दोनों क्वारी के बेसिस पे ये काम बार बार कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है डन रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो मैं यहाँ से इस डिलीट डन लिस्ट को क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, क्या आप डन रिकॉर्ड को ओपन करना चाहते हैं? हम कहते हैं यस। तो यहाँ पे आप देखो 3 रिकॉर्ड ऐसे मिले जिसे वो डिलीट करने वाला है। अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट कर दें तो यस कर दो। तो फाइनली आप इस टेबल को देख सकते हो, इसमें जो डन रिकॉर्ड है ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। ठीक है, और इस वाले टेबल में तो पहुंच चुका था ना, तो वो तो डिलीट हो गया, कोई इशू नहीं है। टेबल इससे खाली होके इस वाले टेबल से खाली होके इस वाले टेबल में जा रहा है, तो यही तो हमें चाहिए था। अब मान लो कल को इस टेबल में ये जो पेंडिंग है, ये पेंडिंग रिकॉर्ड भी डन हो जाता है। ठीक है, इस रिकॉर्ड को भी मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तब मुझे इस रिकॉर्ड को, जो डन रिकॉर्ड यहाँ पे हमने बना दिया है, इस रिकॉर्ड को इस टेबल में पहुँचाना भी है और डिलीट भी करना है। तो क्या मुझे दोबारा से क्वेरी बनानी पड़ेगी? नहीं, मैं दोबारा से क्वेरी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ से पहले हम अपेंड करेंगे फिर डिलीट करेंगे। तो अपेंड डन क्वेरी को क्लिक करके ओपन करते हैं। ये बोलता है कि क्या आप यहाँ पे अपेंड करना चाहते हैं? यस, फिर अगेन यस। तो आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट के अंदर था, जैसे कि सॉफ्टवेयर HP डन रिकॉर्ड, ये इस वाले टेबल के अंदर पहुँच गया है। देखिए सॉफ्टवेयर HP। अब मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ इस वाले टेबल में, जो हमने यहाँ से रिकॉर्ड को इस टेबल में पहुँचा दिया है, उसको डिलीट करना है। तो मैं इस डिलीट डन लिस्ट को क्लिक करके ओपन करूँगा। इस क्वेरी को रन करते ही ये क्या करेगा, 2 रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। तो फाइनली आपने सीखा कि एक टेबल से दूसरे टेबल में रिकॉर्ड को शिफ्ट करना है, इन दोनों क्वेरी को कैसे बनाते हैं। उन दोनों क्वेरी बनाने के बाद आप ये दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं, अपेंड और डिलीट। तो अगर आप चाहते हैं इन दोनों क्वेरी को एक साथ रन कर दें और एक ही साथ काम करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट में मैक्रो का हेल्प लेना पड़ता है। मैक्रो की मदद से आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए मैंने यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक किया और अब आप चाहते हैं जो डन रिकॉर्ड यहाँ से है इस टेबल में पहुँच भी जाए और डिलीट भी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ से चूज़ करनी पड़ती है मैक्रो, और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्शन में चूज़ करनी पड़ती है ओपन क्वेरी। देखिए यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, ओपन क्वेरी पे क्लिक करेंगे और इसमें इस क्वेरी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, अपेंड की क्वेरी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नया एक्शन में फिर से चूज़ कर लेंगे ओपन क्वेरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या चूज़ कर लेंगे, डिलीट डन लिस्ट। उसके बाद आप इनको सेव कर देंगे, Ctrl+S, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ डन एंड डिलीट क्वेरी। ठीक है, उसके बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो फाइनली आप देख सकते हैं डन एंड डिलीट क्वेरी के नाम से सेव हो गया। एंड फाइनली अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एक डेमो। देखिए यहाँ से डन, यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर लिस्ट का जो टेबल है इसमें 2 रिकॉर्ड है और मैं यहाँ पे इनका सिलेक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। देखिए तो डन रिकॉर्ड को मुझे यहाँ पे पहुँचाना है, तो मैं दोनों काम एक साथ करने के लिए पहुँचाना भी है और यहाँ से डिलीट भी करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए तो सबसे पहले तो हम इस मैक्रो पे जाएंगे, क्योंकि हमारा ये दोनों काम ना एक साथ होने वाला है। तो मैं यहाँ पे पहले मैक्रो पे जाऊँगा, इसको रन कर दूँगा और जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये बोल रहा है एक रिकॉर्ड यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं। तो क्या पहुँचाना है, बोलते हैं यस। ये बोल रहा है डिलीट क्वेरी को रन करना है, क्या आप रन करना चाहते हैं? हम कहते हैं यस। तो एक रिकॉर्ड डिलीट का मिला, क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? हम कहते हैं यस। जी हाँ, ये दोनों काम हो गया। तो अब यहाँ पे इस टेबल में जाकर देखिए कि वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट भी हो गया और वो रिकॉर्ड यहाँ पे पहुँच भी गया होगा। देखिए ये पहुँच भी गया और वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट भी हो गया। तो दोनों काम एक साथ हो गया ना। तो मैक्रो का काम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जो आपने क्वेरी बनाई हुई है दोनों को एक साथ कैसे रन की जाती है और दोनों काम एक साथ करता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अन्य लोगों के साथ शेयर करिए। नई वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।